हेलो एवरीवन। एमपी में केंद्रीय विद्यालय, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये वैकेंसीज हर जिले में निकली हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2 जो कि भोपाल में है और इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की भी निकली है, प्राइमरी टीचर जो होते हैं, और टीजीटी की भी निकली है और पीजीटी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट आपका साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू होने जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। और इंटरव्यू का जो टाइम है वो यहाँ पर बोला गया कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर 9 बजे जाना है और यहाँ पर मेल की अगर हम बात करें तो 11:30 बजे उपस्थित होना। और देखिए यहाँ पर टीजीटी की बात करें तो 23 तारीख में जाना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, आपको थोड़ा ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, फिर इसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने जाना। बाकी का अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं वहीं पर आपको आपका आंसर दे दूंगा। देखिए आगे बोला है कि आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और अलग से आपको इसको सेंड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वहाँ पर उपस्थित होना है अगर आप एलिजिबल हैं तब। तो देखिए एलिजिबिलिटी भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आयु सीमा भी है, 18 से 65 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना चाहिए 1/4/2022 तक। दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पर उम्मीदवारों को सीधा साक्षात्कार हेतु स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होना है। और यहाँ पर ये बताइए कि अगर कोई वैकेंसी यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया अगर हो जाती है, रेगुलर बेसिस पे अगर भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाती, तो वो जो टीचर जिनके प्लेस पर आपको अभी अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपका जो भर्ती है वो स्वतः वहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी और उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो देखिए मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं आगे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, आप इच्छुक हैं, तो इसके लिए आप ये फॉर्म जरूर भरें, इंटरव्यू दें और इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका वहाँ पे हो जाता है तो आप कंटिन्यू कर लें। और फिर अगर रेगुलर वैकेंसीज निकलेगी तो वो तो आपके लिए भी ओपन रहेगी, तो आप उसमें फॉर्म भर के आगे उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें और बाकी की डिटेल देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरव्यू की डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म किस टाइप से आपको भरना है वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 शिवाजी नगर भोपाल के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि भाई एमएससी आपकी होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के लिए अगर जाते हैं तो एमएससी होना ज़रूरी है, एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी है इसकी यहाँ पर गिवन है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। जैसे अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए आप यहाँ पर मैथमेटिक्स से, अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपकी एमएससी होना चाहिए। फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स से एमएससी होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री से। अगर आप अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप वहाँ पर अपने जैसे एमए है, एमकॉम है, ये सारी डिग्रीज आपके पास होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होना चाहिए। साथ में अगर बात यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में आप प्रोफिशिएंट हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। दूसरा अगर बात करें डिज़ायरेबल नॉलेज की, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए फिर ही आप अप्लाई करें और वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाएँ। हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। फिर यहाँ पर काउंसलर के लिए भी एलिजिबिलिटी हुई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी यहाँ पर, और पीआरटी के लिए ये यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। सीटेट आपका क्वालिफाई यहाँ पर बोला पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई, मतलब अभी जो आपको पता होगा सीटेट का जो एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो यहाँ पर आप पास होना चाहिए तब भी आप यहाँ पर अप्लाई करने जाएं। और देखो सीटेट की अगर हम बात करें तो ये सीबीएसई द्वारा हर 6 महीने में ये परीक्षा होती है। इसको आप जैसे हमारे चैनल पे भी हम तैयारी करवाने जा रहे हैं
तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आगे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया कि देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भाई डिज़ायरेबल है। जिसके पास नॉलेज होगा, जैसे DCA PGDCA ये सब आपने किया होगा, तो वो वहाँ पे आपको पहले प्रायोरिटी देंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, ये होल MP में यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अदर अगर हम बात करें तो देखिए केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश, ये है गंज बसोदा की वैकेंसी दी हुई है। और फिर अगर मैं बात करूं आगे तो यहाँ पर देवास की ये वैकेंसी दी हुई है, फिर महू की, ऐसे अलग अलग होल MP में बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर ये आई हुई है। बट इतना ध्यान रखना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू के लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ और एक फ़ोटोकॉपी लेके जाएँ, और वहाँ पे जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होंगी उन पे आप सेल्फ अटेस्टेड कर लें, मतलब खुद के साइन कर लें सारी फ़ोटोकॉपी पे, फिर वहाँ पे पहुँचे। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है वो सारी डिटेल्स आप फिल करिए, और फिर देन यू विल अप्लाई। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर के लेके जाइए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे जैसे फ़ोटो आप लगाएंगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू, अच्छा यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं वो ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ भी मिस्टेक करी है तो आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर, इस फॉर्म के बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो बने रहिए भारत एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।